अनाज तिलहन व्यवसायी संघ के चुनाव में 48 लाख के ऐतिहासिक खर्च का चुनावी मुद्दा बन गया है। लंबे समय से कोरोना के चलते मंडी व्यापारियों के चुनाव नहीं हो पाए थे। इसी के चलते इस बार मंडी में होने वाले चुनाव में 2 अलग अलग पैनल बनी हैं। दोनों पैनलों के लोग अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं एवं व्यापारियों से अपने पक्ष में चुनाव जीतने के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। मंडी में व्यापारियों की संस्था अनाज तिलहन व्यवसायी संघ चुनाव में 48 लाख का खर्च मुद्दा बन गया है। चुनाव में दोनों पैनलों के उम्मीदवारों ने फॉर्म भर दिए हैं। मंडी में कोरोना की गाइडलाइंस के तहत चुनाव हो रहे हैं। कृषि उपज मंडी में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लंबे समय से यहां पर चुनाव होना संभावित थे। कोरोना के गाइडलाइंस के अनुरूप यहां पर गुरुवार को सभी उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा किए। गुरुवार को ढोल नगाड़े और गाजे बाजों के साथ मंडी में चुनाव का आगाज़ हो गया। सबसे पहले सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने साथियों के साथ भगवान गणेश जी की प्रार्थना की और मंडी के सभागृह में मंडी कार्यालय में फॉर्म खरीदकर मुहूर्त में जमा किए हैं। इस बार जो उम्मीदवार मंडी चुनाव में खड़े हुए हैं वे आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में मंडी की जो साख बनी थी उसे वर्तमान बोर्ड ने खराब कर दिया। और सबसे खास बात यहाँ है कि मंडी में पिछले बोर्ड के कार्यकाल में 48 लाख का जो खर्च हुआ है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। मंडी संघ के कार्यालय में ही कई व्यापारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। इसी साख को बचाने के लिए वर्तमान में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर यह बात कही है कि उन्हें मंडी के भविष्य की चिंता है, व्यापारियों के हितों का ध्यान रखना है और उन्हीं मुद्दों को लेकर वहां समस्त व्यापारियों से मेल मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मंडी की साख को ठीक करना है एवं मंडी व्यापारियों की जमा पूंजी खर्च हुई है उसे दोबारा बढ़ाना है। इतना अत्यधिक खर्चा शायद मंडी के इतिहास में पहली बार ही हुआ हो। आज 50 लाख रुपए 48 लाख रुपए मंडी के एसोसिएशन की राशि को ख़त्म कर दिया जाना बड़े दुख का विषय है। हम चुनाव में कभी भाग नहीं लेते, कभी भी भाग नहीं लेते ना। मैंने आज दिन तक कभी चुनाव में भाग लिया है, लेकिन आज हमको इस वर्तमान बोर्ड को और जो इनकी कार्यस्थानी हुई है कि कहीं हम शपथ विधि के पैसे खर्चा कर रहे हैं, कहीं यानी हर चीज़ों में पैसा खर्चा करते जा रहे हैं। उसके कारण हम आज चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं और वर्तमान बोर्ड के सामने सद्भावना पैनल को खड़ा करके सद्भाव बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया है। लेके अभी तक यहाँ पर कोई भी व्यापारी के हित के कार्य नहीं हुए हैं। हम लोगों ने महासंघ के साथ में मिलकर जो मंडी टैक्स वाला मामला था ₹1.70 वाला, उसको हमने 50 पैसे माननीय शिवराज जी और शासन से मिलकर कराया था। उसके बाद व्यापारियों की समस्याएं रोज़ होती है। उसके बाद सेकंड आया था अपना स्टॉक सीमा को लेकर। स्टॉक सीमा को लेकर भी हम लोग जो सेंट्रल मंत्री है पीयूष गोयल जी उनसे मिले, यहाँ पर शिवराज जी कमल जी पटेल से मिले, उनसे चर्चाएँ की। उसके बाद अब रहा मंडी की समस्याएँ। मंडी में मूल समस्याएं हमारी जो रहती है, अब हमारी व्यापारियों की मेन समस्या मंडी ही बची है, इसके अलावा कोई समस्या बची नहीं है। व्यवसायी संघ में सभी व्यापारियों के हित के लिए और व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ का व्यापार प्रदेश में व्यापारी का नाम रोशन हो और हमेशा जो परेशानी आ रही है व्यापारियों को उनसे मुक्ति दिलाएं और प्रशासन और जो भी व्यापारी हित की कार्य है उसे सुदृढ़ तरीके से संकल्प करके काम निपटाएं।